प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानं विना मोक्षो न सिद्ध्यति। अहो विकल्पितं विश्वम् अज्ञानान्मयि भासते रूप्यं शक्तौ फणिरज्जौ वारिसूर्यकरे यथा मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमेष्यति मृदि कुम्भो जले वीचिः कनके कटकं यथा अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति मे ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगन्नाशोऽपि तिष्ठतः अहो अहं नमो मह्यं एकोऽहं देहवानपि क्वचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वमवस्थितः अहो अहं नमो मह्यं दक्षो नास्तीह मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्। Hariom, welcome to this season 8 अष्टवक्र गीता। हम बात कर रहे थे ज्ञान की। हमारे शास्त्रों में ज्ञान को लाइट से सिंबलाइज किया जाता है। तो 8वें श्लोक में कहा प्रकाशो में निज रूपम, प्रकाश मेरा स्वयं का रूप है, प्रकाश मेरा आत्म स्वरूप है, प्रकाश मैं हूं, मेरा निज स्वरूप है प्रकाश, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तो मेरे से ही प्रकाशित होता है। ये संसार जो प्रकाशमान हो रहा है, श्लोक नंबर 8 कहता है, ये मुझसे ही प्रकाशित हो रहा है। अलग 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 उदाहरण दिए गए हैं। मैंने कल उदाहरण दिया था आपको, जब स्पेस में पहली बार इंसान पहुंचा तो ये सूरज था, ये पृथ्वी। जब सैटेलाइट यहां पे पहुंचा तो यहां से उन्होंने यहां एक ब्राइट लाइट देखी और जहां पे उन्होंने टोटल डार्कनेस देखी। सूरज की रोशनी सब जगह आ रही है, लेकिन भासरी कहां है? जहां रिफ्लेक्टिव मीडियम है। जैसे अंधेरे में टॉर्च से आप ऊपर लाइट ऑन कर दीजिए, नजर नहीं आती, लेकिन हाथ आगे कर दीजिए, रिफ्लेक्टेड है। तो आत्मा लाइट है, और जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ती है तो एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है। आत्मा जब शरीर के साथ मिलती है, जुड़ती है, तो एक्सप्रेशन ऑफ लाइट है। ये एग्जाम्पल जो दे रहा हूं ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ड्राइव्स होम द पॉइंट जो अगला मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। इट इज नॉट ए कंप्लीट एग्जाम्पल, लेकिन कुछ हद तक आपको समझ जाएगा। आत्मा जो है वो ऐसी है जैसे अंधा, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, लेकिन शरीर जो है
वो देख नहीं वो चल नहीं सकता। तो दोनों जब मिलते हैं तो लाइफ शुरू होती है। बचपन में सुनी थी कहानी, अंधे ने कंधे कंधे पे बिठा लिया और चल पड़ा। सो अकेला कुछ नहीं कर सकती आत्मा, अकेली निर्जीव है, लाइफलेस है। और जो जड़ है, मैटर है, वो अपने में कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता। जैसे बल्ब अकेला कुछ नहीं कर सकता, बिजली अकेली कुछ नहीं कर सकती। बल्ब और बिजली मिलते हैं तो एक्सप्रेशन ऑफ लाइट है। अकेला बल्ब कुछ नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी पावरफुल क्यों ना हो। लेकिन बिजली अकेली कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ लाइट। तो परमात्मा को हर जगह प्रकाश की तरह बताया गया है। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लाइट सिंबल है, ऐसा नहीं है क्योंकि परमात्मा को लाइट नजर आती है, ये भ्रम छोड़ दीजिए। आई सी द विजन, आई सॉ द लाइट। इफ यू सॉ द लाइट यू शुड शो योरसेल्फ टू ए डॉक्टर। ये सिर्फ एक आइडिया है आपको समझाने के लिए कि सेल्फ रियलाइजेशन इज लाइक ए लाइट। Just because you see the light, it doesn't mean you are self-realized. The contrary is not the truth. Just because आपको रोशनी नजर आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान हो गया। सिंबल समझिए। और सिंबल क्या है? देखिए, पूर्ण अंधकार में कंफ्यूजन नहीं होती। प्लीज लिसन मी केयरफुली। जब टोटल डार्कनेस हो, कंफ्यूजन नहीं होती। सामने रस्सी है या सांप है, सामने रस्सी है या सांप है, जब खूब अंधेरा हो तो नहीं दिखता, दोनों नहीं दिखते। इमेजिन कीजिए, कंप्लीट डार्कनेस है तो सामने रस्सी है या सांप है, उसका इग्नोरेंस नहीं आती। तो इग्नोरेंस नहीं आती क्योंकि टोटल डार्कनेस है। टोटल लाइट है, टोटल लाइट है, ब्राइट सन लाइट है, तब कंफ्यूजन नहीं होती कि सांप है या रस्सी है। सामने सांप है या रस्सी है, इसकी कंफ्यूजन कब नहीं होती? जब टोटल डार्कनेस हो, पूरा अंधेरा हो। सांप है या रस्सी है, इसकी कंफ्यूजन कब नहीं होती? जब टोटल लाइट हो। कंफ्यूजन कब होती है? जब पूरा ज्ञान ना हो, पूरी लाइट ना हो। कंप्लीट डार्कनेस में कंफ्यूजन नहीं है, कंप्लीट लाइट में कंफ्यूजन नहीं है। तो जो लोग कंफ्यूज नहीं है, या तो पूरे ब्रह्म ज्ञानी है या टोटल तमस में ओतप्रोत है। जिनको संसार में क्वेश्चनिंग नहीं उठती, Why am this word? What is this word? From where am I this word? ये संसार में आया कैसे? संसार में जाऊंगा कहां? किधर हूं? कैसे हूं? कब हूं? यदि जिनको ये कंफ्यूजन नहीं है लाइफ की, वो ब्लिस्ड है, वो शांत है, वो खुश है, क्योंकि दे आर इन कंप्लीट डार्कनेस। जहां अंधेरा हो वहां कंफ्यूजन नहीं होती। जहां अंधेरा हो वहां पे आपको सांप रस्सी का भेद नजर नहीं आता। जब पूर्ण ज्ञान हो, वो भी कंफ्यूज नहीं है। जो आदमी पूर्ण ज्ञान में हो, वो भी कंफ्यूज नहीं है। उसको पता है ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। उसको पता है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये संसार माया, सपना, इल्यूजन है, इत्यादि इत्यादि। तो ब्रह्म ज्ञानी को भी कंफ्यूजन नहीं है, तामसिक व्यक्ति को भी कंफ्यूजन नहीं है। तो यदि आपको मुझको कंफ्यूजन है, तो इसका मतलब पूर्ण ज्ञान अभी नहीं हुआ। लाइट अभी लाइफ में पूरी आई नहीं। लाइट का मतलब ये नहीं है कि कोई लाइट आएगी अंदर। लाइट का मतलब है अभी मिच्योरिटी नहीं आई, अभी इवॉल्व नहीं हुए। सो उस एवोल्यूशन को हमारे यहाँ कहा है, हर धर्मों में गॉड इज ए लाइट। हर धर्मों में ज्ञान को लाइट से सिंबलाइज किया गया। और ये सिंबल आगे बढ़ता 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 लोगों ने लिटरली सोच लिया, तो मैं प्रकाश हूं बिना लाइट के। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बिना लाइट के ये सूरज है और ये
पृथ्वी है। यहां पे लाइट नजर आ रही है, यहां नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? मैटर है। तो सेल्फ प्लस मैटर इज इक्वल टू लाइट। जहां मैटर नहीं है, कोई पृथ्वी नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है जहां से लाइट स्प्लैश्ड हो। I'm going to give you another same example another time. अंधेरे में, अंधेरी रात में आप टॉर्च लेके ऊपर लाइट ऑन करते हो, नजर नहीं आती दूर तक कहां तक लाइट जा रही है। क्यों? क्योंकि कोई आगे मीडियम नहीं है, कोई रिफ्लेक्टिव मीडियम नहीं। लेकिन हाथ ऊपर कर दो टॉर्च के, तब एकदम लाइट नजर आ जाती है। तो परमात्मा अपने में लाइफलेस है, बॉडी अपने में लाइफलेस है, परमात्मा अपने में अकर्ता है, एंड शरीर अपने में अकर्ता है। लेकिन जब ये शरीर, मन, बुद्धि, मैटर और आत्मा दोनों मिलते हैं, तब मैं और आपका एक्सप्रेशन होता है। श्लोक नंबर 9 आगे क्या कहता है, अब हम देखते हैं। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक नंबर 9, we'll read it now. अहो विकल्पितं विश्वम् अज्ञानान्मयि भासते रूप्यं शुक्तौ फणिरज्जौ वारिसूर्यकरे यथा। अहो विकल्पितं विश्वम् अज्ञानान्मयि भासते रूप्यं शुक्तौ फणिरज्जौ वारिसूर्यकरे यथा। Amazingly, this imagined world appears in me due to ignorance, as silver in seashell, a snake in the rope, water in the sunlight. अष्टवक्र कहते हैं आश्चर्य है। अष्टवक्र कहते हैं श्लोक नंबर 9 अध्याय नंबर 2 में, आश्चर्य है ये कल्पित विश्व से मुझको दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप और सूर्य की किरणों में पानी। आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है। गीता जी के अध्याय 2 28वें श्लोक में भी शब्द आता है आश्चर्य, वंडर। कितने वंडर्स हैं? 7 वंडर्स नहीं है इस दुनिया में, हर जगह वंडर है, हर जगह आश्चर्य है। जितनी बुद्धि आपकी कमजोर होगी, उतना बड़ी चीज चाहिए आपको आश्चर्य के लिए। जितना बुद्धि आपकी विशाल होगी, उतनी छोटी से छोटी चीज से आप वंडर, आश्चर्य आश्चर्य हो जाते। भगवान कृष्ण जी ने कहा, कुछ लोग उस परम ब्रह्म ज्ञान को, परम स्वरूप को आश्चर्य की तरह देखते हैं। श्लोक नंबर 28 में कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग उस वंडर को आश्चर्य की तरह देखते हैं, और जब उस आश्चर्य को आश्चर्य की तरह देखते हैं, तो आश्चर्य को आश्चर्य की तरह बताते हैं। सपोज यू सी समथिंग इनक्रेडिबल, सपोज यू नोटिस समथिंग इनक्रेडिबल, अपने फ्रेंड्स को उस इनक्रेडिबल चीज के बारे में बताओगे तो कैसे बताओगे? यू नो, कल ना मैंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखी, ऐसे नहीं बोलोगे। ऐसे बोल, तुझे पता है, यू नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे नाइट, ओह इट वाज इनक्रेडिबल। आश्चर्य को आप सॉफ्टली नहीं बताते। आश्चर्य को पता है ना, एक ब्राह्मण है, एक आत्मा है, और उस आत्मा को ना जब शरीर के साथ जुड़ता है तो जीव बन जाता है। यू डोंट से इट लाइक दिस, इट्स अ वंडरमेंट, इट्स आश्चर्य। तो जब ऋषियों ने आश्चर्य को आश्चर्य की तरह देखा, तो लोगों को उन्होंने आश्चर्य को आश्चर्य की तरह बताया, लोगों ने भी आश्चर्य को आश्चर्य की तरह सुना। अच्छा, I never knew that. I never knew that. Oh my God. Oh my God. आपको आश्चर्य को आश्चर्य की तरह बताया, आपने भी उस आश्चर्य को आश्चर्य की तरह सुना। तो गीता जी का अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 28 कहता है, कुछ लोग उस वंडर को आश्चर्य की तरह देखते हैं, फिर उस आश्चर्य को आश्चर्य की तरह बताते हैं। लोग भी उस आश्चर्य को आश्चर्य की तरह सुनते हैं।
People also listen that wonder as a wonder, but incredible things happen. उस आश्चर्य से कोई आश्चर्यचकित नहीं होता. सुनने के बाद nothing happens. Back to square one. लोग कहते हैं हमने आश्चर्य देखा, गणेश जी ने दूध पिया, गणेश जी ने दूध पिया. मैंने खुद देखा, लोग कहते हैं I saw it myself, गणेश जी ने दूध पिया. ओके, ग्रेट. आपने वंडर देखा, आपने आश्चर्य देखा, आपने इनक्रेडिबल फिनोमेना देखा. ओके, लाइफ चेंज्ड आफ्टर दैट. जिंदगी बदली क्या? समाज बदला क्या? लाइफ बदली क्या? इतना वंडर देख लिया आपने पिछले 6 महीने में, 7 महीने, 8 महीने में. इनक्रेडिबल. पूरी दुनिया ठप हो गई. पूरी दुनिया ठप हो गई. लाइफ बदली क्या? लाइफ चेंज हुई क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, कोरोना आ गया, डिमोनेटाइजेशन हो गई, दुनिया में बड़ी बड़ी चेंज हो गई. लाइफ चेंज हुई क्या? बैक टू स्क्वायर. भगवान भी हमारे सामने आके दर्शन दे दे और कह दे कि मैं स्वयं नारायण हूं, स्वयं भगवान हूं, और आपको विश्वास भी हो जाए कि भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए. लाइफ चेंज हुई क्या? महाभारत में सबके सामने कान्हा ने दर्शन दिए. लाइफ बदली क्या भारत की? ज्ञान वही न सर्वमते न मुक्ति न भजती जन्मशते. आश्चर्य, आश्चर्य, आश्चर्य. 3 आश्चर्य बोले यहां पे. बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. 3 आश्चर्य बोले. पहला है चांदी और सीप का. 3 उदाहरण दिए. पहला, चांदी महंगी है और सीप सस्ती है. ये संसार महंगा नजर आता है नहीं? बहुत महंगा नजर आता है, बहुत एक्सपेंसिव फिनोमिना नजर, बहुत इंपॉर्टेंट नजर आता है. चांदी इंपॉर्टेंट है और सीप नॉन एसेंशियल. संसार बहुत इंपॉर्टेंट नजर आता है नहीं? दिखता है. ओ आई एम वेरी बहुत इंपॉर्टेंट काम है. क्या काम है आपको? ब्रह्म विद्या के लिए के सिवा सारे काम नॉन एसेंशियल है. आई वॉन्टेड टू यूज मोर स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन आई कांट. ब्रह्म विद्या के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज के अलावा सारे कार्य नॉन एसेंशियल है. नॉन एसेंशियल का मतलब प्रायोरिटीज में नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है. तो चांदी लगती इंपॉर्टेंट है नहीं, वो इल्यूजन है. इमेजिन कीजिए, एग्जाम्पल जो है वो ये है. ये एग्जाम्पल को समझिए. समुद्र के किनारे, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा चांदी और सीप का क्या एग्जाम्पल. समुद्र के किनारे सीप्स पड़े होते, शेल्स पड़े होते हैं, खाली शेल पड़े होते हैं, और उसमें पानी पड़ा होता है. और चांद का रिफ्लेक्शन उस पानी पे जब पड़ता है तो ऐसा भासता है कि ये चांदी है. लोगों को लगता है वो सामने चांदी पड़ी है. सीप नॉन एक्सपेंसिव है, कुछ नहीं, लेकिन चांदी एक्सपेंसिव लगती है नहीं? समाज सिमिलरली ये संसार हमें चांदी की तरह महत्वपूर्ण लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट. ओ आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, ओ आई हैव टू डू दिस. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ब्रह्म विद्या लो, रोशनी जगाओ, एक ब्रह्म की ज्ञान ले लो, सारी उलझने सुलझ जाएंगी. थ्योरेटिकली नहीं, थ्योरेटिकली तो है, अनुभव से कर लो. पहला एग्जांपल है चांदी और सोना. दूसरा है सांप और रस्सी. संसार सांप है, संसार हमें डराता है. डरते हैं हम संसार से. एक फोन की घंटी बज जाए, हमारी घंटी बज जाती है. संसार सांप की तरह डराता है, चांदी की तरह इंपॉर्टेंट लगता है नहीं संसार इंपॉर्टेंट, लेकिन चांदी की तरह इंपॉर्टेंट लगता है नहीं डराने वाला, लेकिन संसार हमें डरा. हर ऐरा गहरा नत्थु खैरा आपको आके डरा जाता है.
इनकम टैक्स से एक लेटर डरा देता है, फोन की रात को 2 बजे घंटी डरा देती है, किसी के आने की चाह, आने की घटना आपको डरा देती है। वो आ रहा है, पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा। किसी से मिलने की टाइमिंग आपको डरा देती है। प्रिंसिपल से लेटर आ गया, प्रिंसिपल से फोन आ गया, स्कूल के प्रिंसिपल से कि कम एंड आई वांट टू मीट यू, डरा देती है। सेल्फिशनेस डरा देती है। संसार डराता है हमें, बहुत डराता है। संसार बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है नहीं, लगता है। संसार डराता है, सांप की तरह लगता है नहीं, रस्सी है। सोचते जल की तरह है मिट्टी। रेगिस्तान में मिट्टी है सामने। 3 एग्जांपल हैं। समुद्र के किनारे एक शेल के ऊपर पानी पड़ा हुआ है और उस पानी से लगता है कि वो चांदी है नहीं। सामने अंधेरे में रस्सी को सांप समझते हो, सांप है नहीं, रस्सी है। तीसरा एग्जांपल है, रेगिस्तान में मिट्टी है। रेगिस्तान में सामने मिट्टी है लेकिन भासती ऐसे पानी है। सिमिलरली हम सोचते हैं संसार आपके दुखों को, आपकी प्यास को तृप्त कर देगा। हम सोचते हैं लोग, दुनिया, जॉब, प्रोफेशन, करियर, समाज, मकान, गाड़ी, नौकर, चाकर, दोस्त, यार, संतान, पोता, पोती मेरी थर्स्ट को, मेरी प्यास को कम कर देंगे। है मिट्टी। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो समझेगा, आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। कितना बढ़िया आश्चर्य है। जो सच नहीं है उसको सच मान के बैठे हुए, और जो झूठ है, जो सच है उसको झूठ मान के बैठे हुए। सामने चांदी दिख रही है, संसार महंगा दिखता है वर्थलेस। संसार से हम डरते हैं, सांप दिखता है निर्भय होना। सोचते हैं संसार आपकी तमन्नाएं, आपकी प्यास, आपकी इच्छाएं, संसार आपकी इच्छाएं, आपकी तमन्ना, आपकी लालसाएं, आपकी आकांक्षाएं पूरी कर देगा, लेकिन किसी की नहीं करता, किसी की नहीं करता। ना करी, ना करेगा, ना करता है। संसार पास्ट में भी ये नहीं है कि संसार ने सबकी किसी की कामना पूरी कर दी हो, न कर रहा है न करेगा। तो ये अज्ञान आश्चर्य है। जो आश्चर्य है, आश्चर्य आश्चर्य। तो जो नॉन असेंशियल है उसको हमने सत्य मान लिया, और जो असेंशियल है उससे हम ऊपर उठ के, उसको हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या है। श्लोक नंबर 10 अध्याय नंबर 2 शुरू करते हैं। मत्तो विनर्गतं विश्वं मय्येव लयमेष्यति मृदि कुम्भो जले वीचिः कनके कटकं यथा। मत्तो विनर्गितं विश्वं मय्येव लयमेष्यति मृदि कुम्भो जले वीचिः कनके कटकं यथा। This world is originated from me and gets absorbed in me, like a jug back into clay, a wave into water, a bracelet into gold. अष्टवक्र कहते मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है। जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। श्लोक नंबर 10 अध्याय नंबर 2 अष्टवक्र गीता कहती है, just as the pot dissolved into clay, waves into water and bangles into gold, so the universe which has streamed forth from me
will attain dissolution in me. मुझसे ही पैदा हुआ है, मुझ में ही जुड़ा हुआ है और मुझ में ही मिल जाना है। कोई और है नहीं जो जहां पे जाके इसने जाना है, कोई और दूसरी चीज है नहीं। दूसरा होता तो ठीक होता, है ही नहीं कोई दूसरा। मुझसे उत्पन्न हुआ संसार, मुझको प्राप्त हुआ, मिट्टी में घड़ा, जल में लहरें। तो तीन और उदाहरण दिए, उदाहरणों से समझाया जा सकता, और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं उस परम को समझाने का, क्योंकि वो निर्लेप है, वो शांत है, वो सत्य है। मुझसे उत्पन्न हुआ है। कहां से उत्पन्न हुआ? आपसे उत्पन्न हुआ, आपके द्वारा पड़ा हुआ, लेकिन हमें डराता है। भगवान तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही चीज है। आप ही से शैडो निकली, आप ही से परछाई निकली, आप ही की परछाई है, आप ही के कारण परछाई है, आप ही के कारण परछाई है। और जब तक आप हो परछाई है, और परछाई आप में मिल जाएगी। आपको ज्ञान है, इसलिए आप परछाई से डरते नहीं। बच्चे को ज्ञान नहीं है, वो परछाई से भागता, दूर लंबी हो जाती, छोटी हो जाती। बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है परछाई का। परछाई आई किससे? आप ही का अक्स है, आप ही का प्रतिबिंब है, लेकिन परछाई के पीछे पीछे भागो, आपसे आगे भाग जाती है। परछाई के पीछे पीछे भागो, वो आगे भाग जाती है। और परछाई को छोड़ के रोशनी के पीछे भागो, तो परछाई पीछे पीछे भागती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये संसार परछाई है, जितना इसके पीछे पुच्चू 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 करते रहोगे, जिसका जितना इसके पीछे भीख का कटोरा लेके घूमते रहोगे, ये संसार आप ही की परछाई है। और परछाई के पीछे जितना पुचड़ू पुचड़ू चू चू पूचू करके, जितना भीख का कटोरा लेके घूमते रहोगे, उतना संसार आपसे आगे भागेगा, आपके हाथ नहीं आएगा। उल्टा मुंह करके उस रोशनी के नीचे आ जाइए, उस लाइट के नीचे आ जाइए, परछाई आप में समा जाएगी, परछाई आप में जुट जाएगी, परछाई रहेगी नहीं। जब आप लाइट के पूरे नीचे आ जाए, देन देयर इज नो मोर शैडो। सिमिलरली ये संसार परछाइयां, प्रभु से जितनी दूर जाओगे आप, परछाई उतनी बड़ी होती जाएगी, संसार उतना ही आपके हाथ से दूर जाता रहेगा। प्रभु से जितना दूर जाते रहोगे, संसार आपसे उतना ही दूर जाता रहेगा। टर्न इंट्रोवर्ट, टर्न इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी होइए, अपने भीतर जाइए, उस ज्ञान की रोशनी चाहिए, अपने वास्तविक स्वरूप में जाइए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जाइए, सेल्फ एवोल्यूशन के लिए चाहिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए चाहिए। ब्रह्म ज्ञान, प्रभु के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए जाइए। इसलिए भगवान कहते हैं अर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं, कुछ पैसे के लिए, कुछ मन के सुख के लिए, कुछ बुद्धि के लिए, लेकिन जो ज्ञान के लिए आता है वो मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी आदमी लाइट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर संसार नहीं रहता, द्वैत नहीं रहता, फिर डर नहीं रहता। तो जितना अध्यात्म से, ज्ञान से दूर जाओगे, उतना संसार आपको डराएगा। बच्चे को डराती है परछाई, आपको नहीं डराती। क्यों? क्योंकि आपको जान पता है ये मेरा ही अक्स है। सिमिलरली ये संसार आपका ही अक्स है। जैसे मिट्टी में घड़ा, घड़ा मिट्टी एक ही है, जल और लहर, जल और लहर एक ही है, सोना और कंगन एक ही है। आपको कहीं सोच रहे होंगे सर कोई नए उदाहरण दो। नए उदाहरण की बात नहीं है, बात है जो उदाहरण आपको पसंद आता है आप ले लीजिए। मैं तो बुफे दे रहा हूं, एक रेंज दे रहा हूं, जो उदाहरण आपको समझ आता है, हिट करता है, ले लीजिए। अपने उदाहरण बनाइए, मेरे के उधार के उदाहरण क्यों ले रहे हो? उधार के उदाहरण क्यों ले रहे हो? अपने खुद के बनाइए। संसार में कुछ भी इतना वर्थ नहीं है
जो आपको मुझको परेशान करे, कुछ भी। एक प्लास्टिक है संसार, परमात्मा प्लास्टिक है और हम अलग अलग बर्तन। प्लास्टिक की आप बाल्टी बना दो, आप कहते हो बाल्टी, उस प्लास्टिक को फिर गला दो, उसकी प्लेट बना दो, आप कहते हैं प्लेट। उस प्लेट को फिर गला दो, उसकी चमचे बना दो, चमचे बन जाएंगे ना। चमचा, बाल्टी, प्लेट अलग 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 है, लेकिन है कैसे सारे के सारे सिर्फ प्लास्टिक। और ओरिजिनल प्लास्टिक यदि आप देखो तो वो दाने दाने होते हैं, सिर्फ ग्रेन्स होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स में मैंने सुना, मैंने देखा नहीं, ग्रेन्स होते हैं ओरिजिनल। सो डोंट गेट इनटू दिस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है संसार, ये संसार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका बीपी बढ़ाए। ये संसार इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो ये मत सोचना नहीं ज्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ता है, झूठ। ये बीपी, ज्यादा नमक बीपी बढ़ाता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन बीपी बढ़ा क्यों? ये दिमाग खराब हो रखा हमारा। टेंशन, किस बात की टेंशन? हाय क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 13 दिन आपकी फोटो लगेगी डाइनिंग टेबल पे, 6 मिनट ड्राइंग रूम में, साल 2 साल बाद बेडरूम में, और उसके बाद किसी और कमरे के किसी कोने टैची में, परछत्ती में पड़ जाएगी। परछाई है संसार। इतना परेशान मत हो कि आपको बीपी बढ़ाए। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी मुझे स्ट्रेस दे। किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि जो आपको स्ट्रेस दे। श्लोक नंबर 11। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति मे ब्रह्मादिस्तंभपर्यंतं जगन्नाशोऽपि तिष्ठतः। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति मे ब्रह्मादिस्तंभपर्यंतं जगन्नाशोऽपि तिष्ठतः। Amazing. Salutations to me who is indestructible and remains even after the destruction of the whole world, from Brahma down to the grass. आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो घास से लेके ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। शास्त्र जब पहली पहली बार वेस्ट में गए तो लोग हैरान हो गए, ये किस तरह का अध्यात्म है यार। हमें तो हमेशा बोला जाता है दाई विल बी डन, दाई विल बी डन, दाई विल बी डन। कोई और है ऊपर जो बैठा है, वो आपको मुझको चला रहा है। और यहाँ क्या कह रहे हैं ऋषि? मुझे नमस्कार होवे, किसी और को नहीं होवे। किसको नमस्कार करूं? जैसे कोई दूसरा हुआ, द्वैत हुआ, और जहां द्वैत हुआ वो परमात्मा नहीं। केरला के एक सिस्टम है, नारायण गुरु करके एक सिस्टम है, जहां पे मंदिर के अंदर मेन जगह पे शीशा लगा होता है। आप किसी भी साउथ इंडियन टेम्पल में जाइए, भगवान जी के पीछे शीशा लगा होता है। आई शोड यू, अभी मेरे पास मूवी पिक्चर नहीं है तो आई कैन शो इट टू यू। शीशा लगा होता है। आप भगवान के मंदिर में जाते हो, कई जगह सेंटर में शीशा है। मतलब क्या है? तत्त्वमसि सोहम अस्मि, मुझको नमस्कार हो। इस शरीर को नहीं, इस मन को नहीं, इस बुद्धि को नहीं, इस आत्मा। तो इसलिए हम तिलक लगाते हैं। जो तिलक लगते हैं, तो जब हम प्रणाम करते हैं दूसरे को, तो प्रणाम क्या? आई बाउ डाउन टू द प्योर कॉन्शियसनेस टू यू। मैं आपके अंदर विराजमान आत्म स्वरूप को प्रणाम कर रहा हूं। मैं अपने स्वरूप को प्रणाम कर रहा हूं। This is the meaning of namaste. I bow down to the divinity in you. I bow down to divinity in me. So namaskar hove, pranam hove, praise hove. Not the praise the Lord. Praise yourself. Oh,
मार्वलेस एम आई। मैं अपना है, मैं हैरान हूं कि मैं पहचान नहीं पाया अपने आप को, मैं पहचान नहीं पाया। कहते मैं आश्चर्य में हूं, मुझको नमस्कार हो। ना ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी से लेके घास तक ये सारा जगत नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं होता। वाह रे वाह। ब्रह्मा से लेके घास तक, मैक्रोकॉस्मिक लेवल से लेके स्मॉलेस्ट एंटिटी तक, एवरीथिंग चेंजेस। नाश का मतलब है चेंज आती है, हर चीज बदलती है। ये क्या है आपको, ये क्या है? ये टिश्यू है, एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है। इसको मैंने तोड़ दिया, 3-4 टिश्यू बन गए। इसको जला दिया, इसको जला दिया, राख बन गई, ऐश बन गई। क्या किया आपने? चेंज कर दिया। हर चीज चेंज हो रही है। आपका शरीर बदल रहा है, आपका मन बदल रहा है, आपके आइडियाज बदल रहे हैं, आपके स्वभाव बदल रहे हैं। चंदा मरिए, तारे मरिए, साधो ये मुर्दों का गांव। सो रियलिटी क्या है? नमस्कार हो गए। मैं अपने आत्म स्वरूप को नमस्कार करता हूं, वो जो कभी कभी नहीं जाता, सनातन है, सदा है, हमेशा है। तो आप कभी नहीं मरेंगे, आप कभी नहीं मरेंगे। दुनिया में कोई नहीं मरता, आप कभी नहीं मरेंगे, मैं कभी नहीं मरूंगा, दुनिया में कोई नहीं मरता। भगवान कृष्ण जी ने गीता जी के दूसरे अध्याय में कहा है, न त्वेवाहम त्वम नासम। इस संसार में ना तो कभी ऐसा था तुम, मैं और ये राजा लोग नहीं थे, ना तो कभी ऐसा होगा तुम, मैं और राजा लोग नहीं होंगे कभी भी। न मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। मैं आज भी हूं, कल भी था, कल भी रहूंगा। ये शरीर मर जाएगा। और शरीर आज क्या, बचपन का शरीर कौन सा था? 1.5 फुटिया थे हम। बचपन में जब जन्म लिया तो 1.5 फुटिया थे। वो शरीर अब बदल गया। आज जो शरीर है वो बदल रहा है, हर रोज बदल रहा है। 7 साल में रुआ रुआ बदलता है। तो शरीर आप नहीं है। यू आर नॉट द बॉडी, बिकॉज द बॉडी इज चेंजेबल, perishable. You are not the emotion, because that's also changeable, perishable. You are not the ideas, thoughts, that's also changeable, perishable. You are not the swabhava, pravritti, vasanas, that's also changeable and perishable. Tattvamasi, tattvamasi. और वो तत्वमसी चेंजलेस है। आत्मा हम, मैं आत्मा हूं और आत्म परिवर्तन है। उस आत्मा को नमस्कार हो। और उस आत्मा के सिवा ब्रह्मा जी सिंबलाइज वासना, वासना से लेके छोटे से छोटा तिन का भी चेंज होता है। मैंने ये नहीं बोला नाश होता है, मैंने ये नहीं बोला मृत्यु होती है, चेंज होता है। इस संसार में कोई भी आदमी मरता नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको खत्म कर दे। किसी भी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि ये जो मेरे सामने वस्तु है इसको खत्म कर दे। आप जला दोगे तो इसका नाम रूप बदल दिया। अभी ये टिश्यू है, उससे पहले ये पल्प होगा, पल्प होगा। ये मेरे पास टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर है, इस पे लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है प्लाइज। प्लाइज पहले क्या थी? प्लैंक था, प्लैंक से प्लाइज बने, प्लाइज से बाद टिश्यूज बने। और आज टिश्यू है। थोड़े सालों पहले इसको लकड़ी का प्लैंक था, वुड थी, आज टिश्यू है, थोड़े दिनों बाद राख हो जाए। आपने खत्म नहीं किया इसको, इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये शक्ति स्रोत सब में। इसलिए जब सीता माता के सामने रावण आए, सीता माता के सामने रावण आए, रावण ने
रावण के सामने सीता माता ने एक घास का टुकड़ा ले लिया, कहने लगे रावण तेरे में इतनी शक्ति नहीं है, तो इस घास को कर दे, क्योंकि इस घास के अंदर भी शक्ति स्रोत कौन है? वो मैं। हमने उपनिषद पढ़ा, केनो उपनिषद पढ़ा, उसके अंदर यक्ष सामने आ जाता है। इंद्र, वायु, अग्नि सब देखते हैं ये यक्ष कौन है, सब जाते हैं। यक्ष कहता है मैं बाद में बताऊंगा, तुम में हिम्मत है तो इस घास को चेंज करके दिखा दो। अग्नि कोशिश करती है, घास को कुछ नहीं कर सकती। फिर जल आता है, फिर वायु आती है, आखिरी में उमा आती है। आखिरी में उमा आती है। उमा मीन्स शास्त्र, हिमालय की बेटी, शास्त्रों की। शास्त्र जब जाते हैं और नम्रता से पूछते हैं कि आप हो कौन। सिमिलरली आप शास्त्रों के माध्यम से नम्रता से, आदर से, अहंकार से नहीं, नम्रता से पूछो Who am I? Who am I? तो शास्त्र जब जाते हैं, क्योंकि शास्त्र ही, शास्त्रम प्रमाणम अस्ति, स्क्रिप्चर्स आपको बताती है Who are you? Who am I? तो शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा से लेके तिनके तक सब के सब चेंजेबल है, लेकिन मैं आत्मा चेंजलेस है। ये ज्ञान होना ही ब्रह्म ज्ञान है। रेस्ट ऑल आर नॉन एसेंशियल। कुछ भी इतनी वर्थ नहीं है। लगती चांदी महंगी है वो पानी। रस, सांप डराता है, संसार डराता है रस्सी। सोचते हैं संसार मेरी मनोकामनाएं पूरी कर देगा, सोचते हैं संसार मेरी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। मनोकामना कभी भी किसी की भी पूरी नहीं होती। मनोकामनाएं किसी की भी कभी भी पूरी नहीं होती। मनोकामनाएं डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। आप कभी नहीं मरोगे, आप कभी नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि आप आत्मा हो। सांप मर जाएगा लेकिन रस्सी हमेशा रहेगी। पानी खत्म हो जाएगा लेकिन धूल हमेशा रहेगी। परमात्मा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये ज्ञान हो जाए तो आदमी निर्भय हो जाता है, शांत हो जाता है। और यही अष्टवक्र है। तो ये सीजन 8 है हमारा। इस 8वें सीजन में हमने मार्च से शुरू की थी क्लासेस। नेवर रियलाइज कि इतना लंबा खींचेगी। सो मार्च में हमने शुरू किया था, तो अब अक्टूबर खत्म हो रहा है, तो हमने 7 या 8 सीजन कर लिए। और ये सीजन जो है उसमें हम अलग अलग टेक्स्ट ले रहे हैं। तो अब तक जो भी हमने क्लासेस करी हैं वो अब YouTube में अवेलेबल हैं। जितनी भी क्लासेस करी हैं YouTube में अवेलेबल है। कल किसी का मुझे मैसेज आया, सर प्लेलिस्ट बना दीजिए। मैंने ऑलमोस्ट प्लेलिस्ट बना दी है। हर चैप्टर की अलग अलग चैप्टर बना दिए। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 आत्मबोधा ईसा केनो का डिवाइड कर दिया है। तो आप YouTube में शिव वेदांता शिवेंद्र नागर चैनल को जा सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगा आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप में। तो यू प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इट्स नॉट दैट आई वांट यू टू सब्सक्राइब और मेरे नंबर ज्यादा हो, इसलिए सब्सक्राइब करने को मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब चैनल को, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं नए नए आइडियाज आते हैं मैं उसमें डालता रहता हूँ। तो आई डोंट हैव टू टेल यू कि नया सब मैंने नया आइडिया डाला है। सो मैं आपको लिंक भेज दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल का। प्लीज सब्सक्राइब दैट यूट्यूब चैनल एंड आपको वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और ये कम से कम नहीं तो 100 के करीब एपिसोड्स बन चुके हैं उसमें। सो एवरी मॉर्निंग, इवनिंग को प्रेफर मत कीजिएगा, एवरी मॉर्निंग, कल से सेशन नहीं है, एवरी मॉर्निंग इस परंपरा को छोड़िए मत। प्लीज वॉच इट, नॉट फॉर माई सेल्फ, आपके लिए जीवन चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी है। किसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।